के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एलपीजी क्या है और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है और एलपीजी गैस किसे कहते हैं। और दूसरी बात कि एलपीजी किस किस यानी कि पेट्रोलियम गैस किस किस के मिश्रण से बना होता है, यानी कि कौन कौन सा पदार्थ से बना होता है। और जब पेट्रोल निकलता है, कहने का मतलब है कि जब गैस निकलता है, एलपीजी गैस निकलता है तो वो महक क्यों देती है, गंध क्यों देती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं और एलपीजी गैस का समीकरण क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, ये आज का लास्ट क्लास है और ये 10th क्लास का है, केमिस्ट्री का। ठीक, केमिस्ट्री का है और ये क्लास 17वां है और ये केमिस्ट्री 10th क्लास का है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो है, ये जो टॉपिक है आपको बिहार बोर्ड में 10th क्लास में, बिहार बोर्ड के 10th क्लास में 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव से भी आते हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी का हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक, ये बात समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कि एलपीजी किस किस से बना होता है। नहीं, लेकिन सबसे पहले समझें कि एलपीजी क्या होता है। देखे होंगे आपने रसोई घर में, आपके घर में जिससे खाना बनता है, सिलेंडर में जो भरा होता है, जिससे आप खाना बनाते हैं, वही होता है एलपीजी गैस। यानी कि जब आप खाना बनाते हैं तो उससे जो निकलता है पदार्थ, और हम रोज़ अपने रसोई घर में खाना बनाते हैं, उसी को कहते हैं एलपीजी गैस। हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं जो आप रोज़ आपके घर के मम्मी या आंटी वगैरह जो खाना बनाते हैं, वो रसोई यानी कि रसोई घर में वो एलपीजी गैस ही होता है। दूसरी बात कि एलपीजी गैस किससे बना होता है, किस किस से बना होता है। ठीक, तो एलपीजी गैस यानी कि पेट्रोलियम गैस, ब्यूटेन जिसको रसायन सूत्र है C4H10, फिर प्रोपेन C3H8 और एथेन C2H6 का मिश्रण होता है। ठीक, ये 3 गो मिल के बना होता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि एलपीजी गैस किस किस से बना होता है। तो ब्यूटेन बोलिएगा, प्रोपेन बोलिएगा और एथेन बोलिएगा। इंग्लिश में भी लिखा गया, जैसे कि सूत्र से भी लिखा गया है संकेत के रूप में। इसका सूत्र भी होता है C4H10। ठीक, से बना होता है। यानी कि एलपीजी किस किस मिश्रण होता है, किस किस का? ब्यूटेन का, प्रोपेन का और एथेन का। ये इसका सूत्र है, रासायनिक सूत्र है। कहने का मतलब है कि कार्बनिक सूत्र है। ठीक, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव किस किस से बना होता है? 3 गो से। कौन कौन सा? ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन। अब दूसरा सवाल आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि इसमें से मुख्य कौन है, सबसे ज़्यादा मुख्य यानी सबसे ज़्यादा अच्छा अवयव कौन है। तो लेकिन इन तीनों में से इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन है। इसे पूछ दे सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको कि पेट्रोलियम गैस में सबसे मुख्य गैस कौन सा है, तो ब्यूटेन है, C4H10 है। ठीक, देखिए, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन की तीव्रता से जलकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करते हैं। यानी कि जब ये तीनों जलते हैं तो पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करते हैं। इसलिए पेट्रोलियम गैस एक उत्तम ईंधन है। दाब बढ़ाने पर यह तीनों गैस से आसानी से द्रवित हो जाते हैं। अगर जब आप दाब इसको बढ़ाइएगा तो ये क्या हो जाता है, गैस से द्रवित हो जाते हैं। ठीक, इसी द्रव को क्या कहते हैं? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी गैस कहते हैं। ठीक, और आपको खाना बनाने के लिए ये जैसे कि बहुत ही उपयोगी माना जाता है। ओके, आई थिंक आप लोग समझ भी होंगे। लेकिन अब हम इसको देखते हैं कि आखिर कैसे, जैसे कि ये बोल सकते हैं कि खाना इससे कैसे बनता है। तो देखिए, सिलेंडर में इसे भर दिया जाता है और क्या होता है ना कि जब अब मान लें कि हम कुछ समीकरण को देखते हैं, यानी कि समीकरण को इसका, तो इसमें हम लेते हैं आपको ब्यूटेन। 3 गो होता है, ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है, एथेन होता है। तो इसमें से हम ब्यूटेन को लेते हैं।
तो C4H10, ठीक, C4H10 इसको लेते हैं और जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको हम जलाते हैं, यानी कि जब इसको हीट करते हैं तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा और क्या जल यानी H2O और ऊष्मा भी उत्पन्न करेगा। तो ऊष्मा उत्पन्न करेगा जिससे हम खाना बनाते हैं। अब देखिए जब सलाई बढ़िएगा तो जब गैस निकलेगा तो वो आग की तरह ऊपर में है ऊष्मा निकलता है और उसको रख कर हम खाना बनाते हैं। और अब और सवाल है जो कि आखिर ये गंध क्यों देता है, ठीक, जब नल से मान के सिलेंडर से जब गैस निकलता है तो आखिर गंध क्यों दिया जाता है। तो ऐसा बात नहीं है कि आपको ब्यूटेन प्रोपेन और एथेन निकल रहा है तो गैस ये महकता है, ये नहीं महकता है। इसको क्या किया जाता है, इसको महकने के लिए एक गंध युक्त एथिल मरकैप्टन, याद रखिएगा, इसको महकने के लिए जैसे कि एथिल क्या होगा, एथिल मरकैप्टन इसको मिश्रित कर दिया जाता है जिसका सूत्र होता है C2H5SH, ये सूत्र होता है। इसको इसमें मिश्रित कर दिया जाता है, इसलिए किया जाता है कि जब ये निकले तो गंध दे, ये जब निकलता है तो गंध देता है जिससे आसपास में घर वाले रहने वाले को पता चलता है कि गैस लीकेज कर रहा है, जिससे मनुष्य को बचाव भी होता है, ठीक। अब घर में गैस निकल रहा है तो महकने लगता है, गैस महक रहा है, तो क्यों दिया जाता है, ताकि महके कि लोग जाने, ठीक। तो कौन सा, अब पूछ देगा कि सिलेंडर में यानी कि LPG गैस में महकने के लिए कौन सा अलग से पदार्थ दिया जाता है, तो वो गंध युक्त एथिल मरकैप्टन होता है, एथिल मरकैप्टन, उसको हम मिश्रित करते हैं तब महकता है, ठीक। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ये हमारा 10th क्लास का केमिस्ट्री का यानी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का लास्ट वीडियो था। अब कल से इसका हम जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेगा उसको हम करेंगे। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे। धन्यवाद। और एक बात और है कि अभी जितना मैं आपको पढ़ाया उसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यानी नोट्स वगैरह बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 9th और 10th का फ्री में कराया जाता है, नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री मिलता है। ओके।